Morning students, class 2nd, subject EVS. Today we start in revision part 6 video of chapter 4 revision. Okay, the first question is tick the correct answer. आज हम रिवीजन पार्ट 6 में टिक द करेक्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. ये रिवीजन से जो हमने चैप्टर्स पढ़ लिए थे 1 to 6 चैप्टर का रिवीजन, कुछ पोर्शंस बाकी रह गए, हाफ ईयरली आपके कंप्लीट हो गए. अप टू 3 चैप्टर्स आपके आए थे क्वेश्चन आंसर्स. अभी टिक द करेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं चैप्टर 4 का. फर्स्ट है हैंड्स आर केप्ट इन. हैंड्स को कहाँ पे केप्ट करके रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है हैंड्स को? स्टेबल, स्टेबल, सैड एंड कूप. तो कूप में रखा जाता है. COOP, कूप इज द राइट आंसर. वी गेट सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम. हमें जो सिल्क थ्रेड है, सिल्क का धागा हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वर्म से, हनी बी से, शिप से. तो करेक्ट आंसर है सिल्क वर्म. देखिए सिल्क का सिल्क वर्म आपको नेम से भी आइडेंटिफाई हो जाएगा. अ रैबिट इज केप्ट इन एन. रैबिट को कहाँ पे रखा जाता है? एक्वेरियम के अंदर, केज के अंदर, हच के अंदर. एक्वेरियम में फिश रहती है, केज में आपके दूसरे एनिमल्स रहते हैं बड़े बड़े पिंजरे के अंदर, ठीक है, बर्ड्स पे रहते हैं वगैरह. हच के अंदर आपको रैबिट को रखा जाता है. फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. तो फर्स्ट है काउज आर केप्ट इन. काउज को कहाँ पे रखा जाता है? शेड के अंदर एंड स्टबल के अंदर. तो शेड के अंदर रखा जाता है. हॉर्सेस आर केप्ट इन स्टबल. हॉर्सेस को अस्तबल में रखा जाता है. वी गेट मीट फ्रॉम. हमें मीट कहाँ से मिलता है? फिश है. क्लियर. नेक्स्ट है फोर्थ, काउ एंड ब्लैंक आर फार्म एनिमल. कौन सा फार्म एनिमल है? शिप एंड टाइगर में से शिप आपका. वी गेट मिल्क फ्रॉम. हमें कहाँ से मिल्क मिलता है? डॉग से या गॉड से? गॉड से. वी शुड बी काइंड एंड ब्लैंक टू एनिमल्स. हमें कैसा रहना चाहिए? दयालु रहना चाहिए और जेंटल रहना चाहिए एनिमल्स से. डॉग्स एंड ब्लैंक आर पेट एनिमल. कौन से पेट एनिमल? बियर है, फिश है. फिश, बियर वाइल्ड एनिमल्स है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट. जो सही होगा स्टेटमेंट, जो लिखा हुआ सेंटेंस सही है, उसके आगे आपको राइट का टिक करना है. जो गलत होगा उसके आगे क्रॉस का. ठीक है. जैसे ही हायर क्लास में जाएंगे वहाँ पर ट्रू फॉल्स हो जाएगा इनका. तो एनिमल्स दैट आर केप्ट एट आवर होम्स आर कॉल्ड फार्म एनिमल. जो एनिमल्स हमारे घर पर रखे जाते हैं उन्हें हम फार्म एनिमल कहते हैं. गलत, उन्हें तो हम क्या बोलते हैं? पेट एनिमल्स बोलते हैं. तो स्टेटमेंट गलत है, इसलिए क्रॉस करा है. काउ एंड बफेलो आर फार्म एनिमल. काउ एंड बफेलो फार्म एनिमल है. ट्रू, सही है, ये राइट टिक किया है इसको. फिश आर केप्ट इन एक्वेरियम. फिश को एक्वेरियम में रखा जाता है. बिल्कुल सही, राइट. हैन, गॉट एंड फिश गिव अस मिस. ये सभी तीनों अपन को मीट देते. बिल्कुल सही है, राइट करा है इसको भी. वी शुड टेक गुड केयर ऑफ एनिमल्स. हमें एनिमल्स की अच्छी केयर करनी चाहिए. बिल्कुल सही है, इसको भी राइट करा है. फिर आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है. फर्स्ट है राइट डाउन नेम्स ऑफ एनी 3 फार्म एनिमल्स. 3 फार्म एनिमल्स के नेम लिखने. काउ, बफेलो, शिप. CW काउ, BUFFALO बफेलो, शिप गाय, भैंस एंड भेड़. राइट डाउन नेम्स ऑफ एनी 3 पैट एनिमल्स. 3 पैट एनिमल्स के नाम. तो डॉग, कैट, फिश, ये सभी पैट ही है. घर पर एक्वेरियम में रखते हो आप वगैरह. विच एनिमल्स गिव्स अस वूल. कौन सा एनिमल हमें वूल देता है? तो शिप. डिफाइन फार्म एनिमल. फार्म एनिमल किसे कहते हैं? तो एनिमल्स दैट आर केप्ट एट फार्म्स आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स. डिफाइन पेट एनिमल्स को डिफाइन करना है. तो एनिमल्स दैट आर केप्ट इन और होम्स आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. उन्हें हम क्या कहते हैं? पेट एनिमल्स कहते हैं. एग्जाम में आपका उल्टा आ सकता है. क्या आ सकता है? नेम द एनिमल्स दैट आर केप्ट एट फार्म्स. तो उन्हें क्या कहेंगे? फार्म एनिमल. नेम द एनिमल्स दैट आर केप्ट इन और होम्स आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहेंगे? तो पेट एनिमल्स. ठीक है. नेम यहाँ पे डिफाइन डोमेस्टिक एनिमल्स. तो एनिमल्स दैट आर केप्ट इन फार्म्स और एट होम्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. नेम ए डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल. इस डॉक्टर का नाम बताइए जो एनिमल्स को ट्रीट करता है, मतलब उनको देखता है. तो उन्हें बोलते हैं वेटेनरी डॉक्टर. क्या बोलते हैं? वेटेनरी डॉक्टर. फिर यहाँ पर एक्सरसाइज है आपकी, क्रॉस द ओड वन आउट. जो गलत होगा उसको क्रॉस करना है. तो काउ, बफेलो, फिश, गॉट. 3 तो आपके दूध देते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल से. फिश आपका मीट प्रोड्यूसिंग, मीट देता है. तो फिश पे क्रॉस किया, अलग है. कैमल, लॉयन, हॉर्स, ऑक्स. तो कैमल, हॉर्स, ऑक्स ये सभी फार्म एनिमल्स आ गए, लेकिन आपका लॉयन आपका वाइल्ड एनिमल में आ गया. हनी, बीहाइव, सिल्क साड़ी, बी वैक्स की बात करें तो हनी, बीहाइव, बी वैक्स ये सभी हनी बी से रिलेटेड टर्म है. सिल्क साड़ी आपके सिल्क वर्म से रिलेटेड, तो ये अलग हो गया. डक, गूज, बेल्ट, हैन. तो डक, गूज, हैन ये सभी मीट प्रोड्यूसिंग है, अलग आ गए सभी. ठीक है. बेल्ट आपका अलग है. क्लियर. तो इसलिए इसको क्रॉस मार्क किया है. नेक्स्ट आपके मैथ द फॉलोइंग है. आपको मैच करना एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग तीनों को. तो ये हैन है, ये हैन के एग्स हैं.
ये शिप है, इस शिप से वूल ऑब्टेंड हुई है, काऊ, काऊ से मिल्क प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एक कुछ बना हुआ है ऐसे ही, लेट्स थिंक इन आंसर के लिखा हुआ है आई एम ए बिग एनिमल, ये बहुत बिग एनिमल है। आई कैरी लोड फॉर यू, ये सामान कैरी करता है। समटाइम्स पीपल एंजॉय राइड ऑन मी, कभी कभी इस पर पीपल राइड भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। ठीक है, एंड कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, उसे शिप कहते हैं। स्टार्टिंग सी से तो क्या होगा, कैमल, CAMEL, कैमल इज नॉन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर 5 आवर बॉडी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके टिक द करेक्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर, फर्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड, ऐसा प्लेस जहाँ पर 2 और मोर बोन मिलती है उन्हें क्या कहते हैं, मसल्स कहते हैं, जॉइंट कहते हैं, एक्सरसाइज, उस प्लेस को हम जॉइंट कहते हैं, जोड़ कहते हैं, जहाँ पर 2 बोन्स मिलती है। व्हाट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी, क्या शेप एंड सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को, मसल्स, स्केलेटन या एक्सरसाइज। तो स्केलेटन आपका करेक्ट आंसर है, स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, कंकाल पूरा। व्हाट कीप्स अवर बॉडी इन प्रॉपर शेप, हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप में कौन रखता है, गुड पोस्चर, बैड पोस्चर या जॉइंट। तो करेक्ट आंसर होगा गुड पोस्चर। फिल इन द ब्लैंक डिस्कस करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स बात करें तो ये सभी आपके आंसर्स ब्लैंक्स में दिए हुए हैं, इनको यहाँ पे फिलअप करना है। तो फर्स्ट है ब्लैंक मेक्स लुक्स स्मार्ट, कौन सा हमें अच्छा स्मार्ट बनाता है, तो गुड पोस्चर मेक्स अस लुक स्मार्ट। वी मस्ट ऑलवेज सिट, हमें हमेशा सीधा बैठना चाहिए। ब्लैंक हेल्प अस टू मूव अवर बोन्स, क्या मूव करता है हमारे बोन को, मसल्स। वी मस्ट ब्लैंक एवरी डे, हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे। ब्लैंक protects the soft inner parts of our body, the skeleton protects the soft inner parts of our body. नेक्स्ट है बोन्स आर सॉफ्ट, आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा उसको राइट टिक करना है, जो गलत होगा उसके लिए क्रॉस। तो बोन्स आर सॉफ्ट, नहीं, बोन्स सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड होती, तो इसलिए क्रॉस किया है। मसल्स हेल्प अस टू मूव आवर बोन्स, मसल हेल्प करती है हमारे बोन्स को मूव करने के लिए, बिल्कुल सही, राइट टिक किया है। द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड स्केलेटन, नहीं, उस प्लेस को जॉइंट कहते थे, ये भी गलत है आपका सेंटेंस। यस, नेक्स्ट चलते हैं हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है हाउ मेनी बोन्स डू वी हैव, कितनी बोन्स है हमारे, तो वी हैव 206 बोन्स। व्हाट कवर्स ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी, क्या कवर करता है हमारी बोन्स बॉडी को, तो मसल्स कवर ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी। आधा क्वेश्चन आंसर लिखा था, बाकी कंप्लीट कर दिया। तो मसल्स कवर ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी। तो एग्जाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ऐसा ब्लैंक नहीं आएगा। व्हाट मेक्स अस लुक स्मार्ट, क्या हमें लुक स्मार्ट बनाता है, तो गुड पोस्चर्स मेक अस लुक स्मार्ट। ठीक है, या इतना आ सकता है, व्हाट मेक्स अस लुक स्मार्ट, तो आप गुड पोस्चर भी लिख सकते हैं। व्हाट कवर्स ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी, तो मसल्स डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। हाउ मेनी बोन्स डू वी हैव, तो 206 बोन, डायरेक्ट वन वर्ड भी लिख सकते हैं, इजी रहेगा वो। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग पिक्चर्स एंड कंप्लीट देयर नेम्स, उनके नेम लगाने। तो पिक्चर्स को आइडेंटिफाई कर उनके नेम लगाने। तो ये पिक्चर आपके स्केलेटन की, देखो आधे आधे वर्ड लिखे हुए, मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट करना आपको, तो स्केलेटन हो जाएगा। फिर देखिए मसल्स है, तो मसल्स फिलअप करना है। ये जॉइंट है, 2 बोन्स मिल रही इस प्लेस पर, उसको जॉइंट कहते हैं, ये कंप्लीट करना है। फिर ये देखिए, ये पिक्चर्स देखिए आपको, तो जो गुड पोस्चर है उसको राइट टिक करना है, जो नहीं है उनको क्रॉस, बैड वन को। तो ये देखिए ऐसे सोते हुए टीवी देख रहा है तो क्रॉस, ऐसे नहीं देखना चाहिए। ये बैठ के बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर इसका, कंप्यूटर यूज़ कर रहा है बच्चा, ये राइट से ये देखो वॉकिंग फुटपाथ पे कर रहा है अच्छे से, तो ये भी राइट टिक है। ये चेयर पे अच्छे से स्ट्रेट बैठा है, ये भी सही है। ठीक है, फिर आपके देखिए हेल्थ इज वेल्थ, टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी वी मस्ट डू एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज गुड एक्सरसाइज, बाहर जो गेम खेले जाते हैं ग्राउंड में बहुत अच्छे रहते हैं, एक्सरसाइज अच्छी होती है उससे। राइट डाउन नेम्स ऑफ एनी 4 आउटडोर गेम, 4 आउटडोर गेम्स के नेम लिखने, तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये सभी आउटडोर गेम्स है। बात करें आपके बास्केटबॉल की, तो ये बाहर फॉरेन कंट्रीज के अंदर, तो इसके अपने इंडिया में भी इंडोर गेम्स है, मतलब पूरा एक स्टेडियम बना हुआ इंडोर उसके लिए। लेकिन मोस्टली अगर एक जनरली बात करें अपने यहाँ पर, तो ये ओपनली ही प्ले किया जाता है। यस, तो यहाँ पर हमारा सभी रिवीजन पर कंप्लीट होता है, चैप्टर्स कंप्लीट। फिर हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपके भी स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर हम न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप सभी अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।